हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स, जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपके अपकमिंग CUET इंग्लिश एग्जाम्स में। तो लेट्स सी व्हाट आर द वर्ड्स गिवन हियर। द फर्स्ट वन इज इरिवोकेबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिवोकेबल? वोकेबल मीन्स जब भी हम कुछ बोलते हैं, जब भी हम कुछ बोल सकते हैं, और इर का मतलब होता है हमेशा किसी चीज़ का ऑपोजिट। सो इरिवोकेबल मीन्स अगर हमने कुछ बोला है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता, वो वाला। तो उसका सिनोनिम सेम मीनिंग क्या आएगा? चेंज हो सकता है? नहीं, बिकॉज चेंज तो उसका उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। देन डन, क्या होगा इसका आंसर? डन? नो, डन भी नहीं हो सकता। अनऑल्टरेबल मीन्स क्या? विच कैन नॉट बी चेंज्ड। एंड रिवर्सिबल मीन्स विच कैन बी रिवर्स्ड बैक, जिसको हम वापस से बैक कर सकते हैं। तो विच वन इज द सुटेबल आंसर? इरिवोकेबल मीन्स अनऑल्टरेबल. Number C will be the correct answer. Fine. Next, number 2, adorn. ADORN, adorn. What is the meaning of adorn? किसी चीज की सुंदरता को बढ़ाना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मीनिंग्स देखें वर्ड्स के, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, राइटर लेखक, सस्पेक्ट संदेह, ब्यूटीफाई मीन्स किसी चीज को और सुंदर बनाना। तो एडॉर्न का मतलब तो यही होता है, ब्यूटीफाई। सो नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज रिपोज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोज? पोज वर्ड ही हमको बताता है कि जब भी हम फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए पोज देते हैं तो हम एक पोजीशन में स्टॉप हो जाते हैं, वो वाला उसे हम रिपोज कहते हैं. तो प्लेस तो होता है जगह, कीप यानी कि रखना, रेस्ट यानी कि ए पोजीशन ऑफ स्टॉप, देन रिप्लेस किसी चीज को बदल देना किसी और चीज से. तो विच विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ रिपोज? इट विल बी डेफिनेटली इट विल बी रेस्ट. नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट इज कमोशन? कमोशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नॉइजी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आना. तो यहाँ पे उसका मीनिंग सेम मीनिंग कौन सा हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल चीयर, खुशी होना, इम्बैलेंस, किसी चीज़ का बैलेंस बिगड़ जाना, देन डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होना, देन मूवमेंट, बहुत ज़्यादा हलचल होना. तो कमोशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस या फिर नॉइजी sounds. So which one will be the correct? Disturbance is going to be the correct answer. Next is nurture. What is the meaning of nurture? किसी चीज को ग्रो करने में हेल्प करना, बढ़ावा देना. तो नंबर ए, टू एनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना, देन टू ग्रो, बड़ा करना, टू सी देखना, टू मेंटेन यानी कि किसी चीज को संभाल के आगे बढ़ने में हेल्प करना. तो यहाँ पे क्या होगा? नर्चर का मतलब किसी को रेस करना यानी कि टू ग्रो विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है डिनाई. डिनाई वर्ड आई होप आप सबको पता होगा. डिनाई का मतलब होता है मना करना. तो नंबर 1 है रिगेन. रिगेन मीन्स लाइक किसी चीज को वापस से पाना, रिफ्यूज मना करना, रिपेयर किसी बिगड़ी हुई चीज को, मतलब कुछ भी जो भी चीज खराब हो चुकी है उसको दोबारा से बनाना, एंड रिड्यूस मीन्स कम करना. तो डिनाई का मतलब क्या था? रिफ्यूज. सो रिफ्यूज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट हमारा नंबर 7 वर्ड है अब्यूज. अब्यूज से हम ये समझ सकते हैं कि किसी को गाली गलौज करना, किसी को मतलब लाइक कलंकित करना. सो कौन सा वर्ड होगा? यूज मतलब किसी चीज का इस्तेमाल, प्रेस मतलब किसी की तारीफ, स्कॉर्न मतलब किसी को बहुत बुरी तरह से जिल्लत करना, देन रेज मीन्स बड़ा करना. सो अब्यूज का मतलब हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या होगा? स्कॉर्न यानी कि किसी को बहुत ही भला बुरा कहना. नेक्स्ट इज डोसाइल. डोसाइल हम एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि बहुत आसानी से हर चीज़ हमारी मान लेता है. तो यहाँ पे कौन सा उसका मीनिंग होने वाला है? जैसे कि सबमिसिव मतलब कोई बहुत इजीली आपकी बात सुन लेता है. देन नंबर बी स्टबॉर्न, बहुत ही जिद्दी होना. स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ताकतवर. चेंजेबल मीन्स विच कैन बी इजीली चेंज्ड. सो वी आर वेरी श्योर दैट नंबर ए सबमिसिव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेट. व्हाट इज कंसिडरेट? कंसिडरेट मीन्स अपने लाइक अपने माइंड में लाइक थॉट्स, अपनी सोच में लाना. सपोज
नंबर 1 एग्रीएबल, एग्रीएबल मतलब मानना, काइंड यानी कि दयालु, लाइक माइंडेड यानी कि सेम सोच रखने वाले, देन थॉटफुल लाइक किसी भी चीज़ को कंसिडर करना यानी कि अपने थॉट्स में उस चीज़ को लाना, उसके बारे में सोचना. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी thoughtful. Next is irresolute. So what is irresolute? Irresolute का मतलब है लाइक कुछ भी मतलब कंफ्यूज्ड रहना. कोई इंसान बहुत ही कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है क्या नहीं. तो इसका आंसर क्या हो सकता है? नंबर ए इज अनडिसाइडेड यानी कि तय ना कर पाना, एंग्री गुस्सा होना, इग्नोरेंट जिसको मतलब परवाह ना होना, फर्म यानी कि दृढ़. सो यहाँ पे क्या होगा? अनडिसाइडेड इज गोइंग टू बी द मैच्ड मीनिंग ऑफ दिस इरेजोल्यूट. नेक्स्ट है फ्रूगल. फ्रूगल हम ऐसे इंसान को कहेंगे जो कि बहुत ही लाइक लिमिटेड होना या फिर बहुत ही कंजूस होना. सो विच इज़ द वर्ड हियर? इकोनॉमिकल मीन्स इकोनॉमिक वे में सोचना, बहुत ही हिसाब होना, हिसाब से चलना. देन माइजरली यानी कि बहुत ही लाइक द सेम वर्ड एज कंजूस. स्प्लेंडिड यानी कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लेविश. हंग्री यानी कि भूख. सो वी गेट टू नो दैट माइजरली इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है मोटिव. व्हाट इज़ मोटिव? हमारा कोई भी मतलब लाइक कुछ भी अगर हम करते हैं, हमारा उसका एक गोल होता है, एक कुछ ना कुछ हमारा एक एम होता है जो सोच के हम उस काम को करते हैं. सो नंबर 1 इज रीज़न, नंबर बी इज ओकेशन, देन इंटेंशन एंड प्रिपरेशन. सो मोटिव का क्या होगा? इंटेंशन, हमारा कोई ना कोई गोल या फिर हमारा एक सोच होता है जो सोच के हम काम को करते हैं. सो इंटेंशन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. तो नंबर 1 है ऑफेंस यानी कि ऑफेंड हो जाना, कोई भी गलती हो जाना. मर्सी यानी कि दया. देन काइंडनेस, वो भी किसी पे दया दिखाना या फिर मतलब आपके मन में दया का भाव होना. देन जॉय यानी कि खुशी. तो पिटी यानी कि यहाँ पे किसी पे लाइक तरस खाना, तो वो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड होता है मर्सी. नेक्स्ट है हमारा क्वैश. व्हाट इज क्वैश? क्वैश का मतलब होता है लाइक किसी चीज को स्टॉप लगा देना, मना कर देना. तो इसका आंसर क्या होगा? सही सेम मीनिंग. क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन प्रश्न होता है. प्लेज यानी कि एक तरीके का कसम खाना होता है. रिजेक्ट यानी कि रिजेक्शन, मना कर देना. स्लैश यानी कि कटिंग करना. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा रिजेक्ट. नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट. रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? पाबंदी, किसी तरीके की पाबंदी. जबकि यहाँ पे आंसर्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं, नंबर 1 जो कि ऑप्शन है उसका है कर्टेल. कर्टेल यानी कि किसी चीज को कम कर देना. देन है प्रोहिबिट, रोक टोक लगाना. रिटेन यानी कि किसी चीज को फिर से चालू करना. एंड रिटेल यानी कि जो कि हमारा शॉप वगैरह में हम रिटेलिंग करते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है प्रोहिबिट यानी कि मना करना, रोक टोक लगाना. नेक्स्ट है एंटिसिपेट. सो व्हाट इज एंटिसिपेट? एंटिसिपेट यानी कि हमारी उम्मीद लाइक या फिर कुछ भी मतलब आस लगा लेना. तो यहाँ पे एंटागोनाइज का क्या मतलब होता है? एक तरीके का विलेन, हम बोलते हैं उसको विलेन. एक्सपेक्ट यानी कि एक्सपेक्टेशंस हमारे. एक्सेप्ट यानी कि मानना. होप यानी कि उम्मीद. तो यहाँ पे हमारा एंटिसिपेट का एक क्या होता है? एक्सपेक्टेड डेट होता है. एंटिसिपेशन का कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है. सो द करेक्ट वर्ड इज गोइंग टू बी एक्सपेक्ट. नेक्स्ट है हमारा ट्रिमेंडस. ट्रिमेंडस वर्ड का मतलब होता है कुछ भी लाइक बहुत ज्यादा मात्रा में. तो नंबर 1 इज ऑसम, बहुत बढ़िया. रिमार्केबल विच इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट. कॉन्सिडरेबल यानी कि थॉटफुल होना. एंड एक्सेसिव यानी कि ज्यादा मात्रा में. सो हमें समझ में आ रहा है कि ट्रिमेंडस इज गोइंग टू बी एक्सेसिव. नेक्स्ट है हमारा मेटिकुलस. सो व्हाट इज मेटिकुलस? मेटिकुलस यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही केयरफुली किसी काम को करना. सो नंबर 1 आंसर्स ऑप्शंस में दिए गए हैं करेक्ट, सही, क्लीन, साफ. मेथोडिकल यानी कि कोई तरीके से करना. एंड पेन्स टेकिंग यानी कि बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली करना. सो मेटिकुलस का मतलब है यहाँ पे पेन्स टेकिंग. नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर एबंडेंट. एबंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में.
होना। तो नंबर 1 इज सफिशिएंट, जो कि होता है हमारा काफ़ी यानी कि एनफ। प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा मात्रा में। सिग्निफिकेंट, समथिंग इम्पॉर्टेंट। एंड वाइब्रेंट मीन्स हैविंग वेरियस लाइक ऑप्शंस। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? अबंडेंट यानी कि प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। So the last one here we are having is acquaint. What is acquaint? Acquaint यानी कि एक तरीके का किसी से जान पहचान बनाना। तो यहाँ पे arouse उसका मीनिंग नहीं हो सकता। किसी चीज़ का लाइक उजागर होना, then introduce, यहाँ पे किसी से पहचान करना, appoint किसी को लाइक किसी काम पे रखना, सिलेक्शन करना। acquire यानी कि किसी चीज़ को पाना। So the correct answer is to introduce. The same meaning with acquaint is introduce. So that's all for today. Thank you.